बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज बैठक सुबह 10:30 बजे बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होनी है। गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष बैठक में शामिल होंगे। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर ये बैठक होनी है, चर्चा इसमें की जानी है। आप देखिए, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, वो भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और खबर ये मिल रही है कि जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक होगी सुबह 10:30 बजे। देखिए 9:30 बज चुका है, अब से 1 घंटे बाद बैठक होगी जेपी नड्डा के आवास में। और ऐसे भी गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, अगस्त खत्म होने वाला है, सितंबर का महीना आने वाला है और उसके बाद अक्टूबर। थानेश्वर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थानेश्वर, 9:30 बज चुके हैं, 10:30 बजे ये जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होनी है। क्या कुछ इस बैठक को लेकर जानकारी मिल रही है? देखिए, आज बीजेपी चुनाव समय स्कैनिंग कमेटी की बैठक होगी। जेपी नड्डा की क्योंकि उनके निवास पर बैठक होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक के अंदर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जो बीजेपी के उम्मीदवार होंगे उनके नामों की सूची फाइनल की जाएगी। उम्मीद है कि 1 सितंबर को बीजेपी अपनी पहली लिस्ट आउट कर सकती है। अभी जो सूत्रों से निकल कर आता है कि बीजेपी की जो मौजूदा हरियाणा के विधायक हैं उनमें से 23 विधायकों की टिकट कट सकती है। उसमें कई विधायकों की तो अपनी एंटी इनकम्बेंसी की वजह से कट रही है, कुछ विधायकों की उम्र की वजह से टिकट कट सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अभी अपने मौजूदा सांसदों, राज्य सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा है, क्योंकि बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी हर हाल में हरियाणा को विजय करना चाहती है, क्योंकि हरियाणा दिल्ली को 3 तरफ से घेरता है। दिल्ली में कुछ भी होना होता है तो हरियाणा से सारे कार्यकर्ता जाते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा महत्व हरियाणा की है। तो बीजेपी हर तरह के हथकंडे अपनाना चाहती है, कुछ भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती। सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी से जो गलतियां हुई थी, जिसकी वजह से बीजेपी को 10 की बजाय 5 सीटों पर ही विजयश्री मिली थी, बाकी 5 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई थी, जिससे कांग्रेस भी अब अग्रेसिव मूड में आ गई है। कांग्रेस को लगा, ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद हरियाणा की जनता कांग्रेस को बना चुकी है। तो बीजेपी इस तरीके से काउंटर अटैक करके ठीक है थानेश्वर, मैं आपके पास लौट रही हूँ, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव पर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 23 मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है बीजेपी। अभी क्योंकि थानेश्वर ये जानकारी खुद भी दे रहे थे, और चुनाव में सांसदों पर दांव खेल सकती है बीजेपी। आलाकमान ने सांसदों को तैयार रहने को कहा है, चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। आज हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक होगी और हरियाणा को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होनी है जेपी नड्डा के आवास पर, क्योंकि बैठक होगी। और इससे पहले हमने आपको बताया नायब सिंह सैनी, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। एक बार फिर से थानेश्वर का रुख करेंगे। थानेश्वर, क्योंकि आप बता रहे थे 23 ऐसे विधायक हैं, मौजूदा विधायक है जिनके टिकट कट सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी कारण हो सकता है या फिर उम्र इनका कारण हो सकता है। लेकिन साथ ही साथ जो सांसद हैं उनसे कहा गया है कि आप तैयार रहिए, यानी कि सांसदों को मैदान में उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव के। देखिए, सांसदों के साथ साथ राज्यसभा सांसद और बीजेपी के जो अति वरिष्ठ नेता हैं, जो जिनका अपने एरिया में बहुत ज्यादा अच्छा पकड़ है, उन बीजेपी सत्ता में चुनाव लड़ने के लिए उतार सकती है, क्योंकि बीजेपी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी से जो गलतियां हुई थी, जिन गलतियों की वजह से बीजेपी को 5 हरियाणा लोकसभा की सीटों से हाथ धोना पड़ा था, अब बीजेपी चाहती है कि किसी भी तरीके पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सत्ता में आए, और इसलिए बीजेपी हर तरह से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आज की जो स्कैनिंग कमेटी की मीटिंग हो रही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 23 विधायकों की टिकट कट रही है। उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी पैरवी कर रखी है कि हमारी टिकट ना कटे, अगर हमारी टिकट कटती है तो हमारी पत्नी को या बेटे को या भांजे को टिकट दी जाए। कुछ विधायक तो ऐसे हैं जो अपने भांजे के लिए भी टिकट की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मेरी उम्र की वजह से टिकट कर रही है तो मेरे भांजे को टिकट दे दी जाए। लेकिन अभी देखना है कि बीजेपी का भाई भतीजावाद देते हुए जिन विधायकों की टिकट कट रही है उनके परिवार वालों को टिकट देती है, नहीं देती। इससे आज की जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। शाम तक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, तो शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से टिकट की मांग यहां पर की जा रही है, देखना होगा कि क्या फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया जाता है। थानेश्वर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।